दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम धामी का संदेश, कहा हिमालय का संरक्षण हम सबकी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साधा धामी सरकार पर निशाना, कहा राज्य में सब कुछ खुला, सिर्फ 4 धाम यात्रा बंद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कांग्रेस के संपर्क में है भाजपा के 2 विधायक। उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, 34 संक्रमित स्वस्थ हुए। रुद्रप्रयाग में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी, बद्रीनाथ हाईवे 2 जगहों पर मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। खबर उत्तराखंड में जाने से पहले सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हरीश चंद्र की जयंती पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है भारतीय संस्कृति व हम सबके सामने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से और उल्लेखनीय कार्य करते हैं सबको अपने साथ। अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति एक पक्ष को लेकर के ही चल पाता है। अच्छा लेकर होता वो अच्छा वक्ता नहीं हो पाता, अच्छा वक्ता होता वो अच्छा लेखक नहीं हो पाता है, या कोई अच्छा कलाकार है तो अच्छा वक्ता या अच्छा लेखक कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा पत्रकार होना या अच्छा नाटककार होना, और इन सभी क्षेत्रों में पारंगत होने के बावजूद राष्ट्रभक्ति की भावना, अपनी मातृभूमि और अपनी मातृभाषा के प्रति एक अनुपम लगाव हो, वह भाव भी हो, उससे मजबूत होकर के भरा हो, तो कभी देखने को मिलता है। भारतीय तो हरिश्चंद्र जी इन सभी विधाओं में पारंगत थे और इसीलिए भारत के हिंदी के, आधुनिक हिंदी के एक पूरा युग उनके नाम पर है, जिसे भारतीय युग के नाम पर जाना जाता है। आज जिस बोली को हम बोल रहे हैं, तो कहा निसंदेह कि विदेशी आक्रांताओं के कारण और हम सब के बीच में समय समय पर होने वाले आक्रमणों के कारण तमाम ऐसे शब्द हमारी भाषा में, हमारी बोली में जुड़ गए थे, जिसमें फारसी है, उर्दू है, अंग्रेजी है और भी तमाम ऐसे ऐसे शब्द जुड़ते गए, जिनके कारण एक खिचड़ी सी हो गई। उसका अस्तित्व समाप्ति की ओर था, कुछ पता ही नहीं लग रहा था क्या होता है। उसके परिमार्जन करके उसको एक सही दिशा देना। लेकिन साथ उत्साही प्रखर राष्ट्रवाद, देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जब भाव भी पैदा हो, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, इस भाव के साथ आज आप दुनिया के अंदर देख रहे होंगे और एक जगह मांग उठ गई, भारत के अंदर भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई शिक्षा नीति घोषित की है। नई शिक्षा नीति का मूल क्या है? हम अपनी भाषा में, अपनी मातृभूमि में जो मदर टंग है, उसमें हम उन बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो जल्दी से और उसको अंगीकार कर देगा। और भारतीय को हरिश्चंद्र जी ने उसको आज से शताब्दी पूर्व इस बात का उल्लेख कर दिया। उन्होंने इससे पहले ही इस बात का उल्लेख कर दिया था कि हाँ, अगर ये चीजें, अगर हमें भारत को दुनिया की ताकत बनानी है, अगर पुरानी की बेड़ियों को हमें तोड़ना है, भारत को दुनिया, ये जब होगी तो हम उस पेड़ में पारंगत होंगे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। देश की आजादी के लिए लोगों के मन में जज्बा पैदा करना, उस प्रकार के लेखन को आगे बढ़ाना, उस प्रकार की नाट्य श्रृंखला को आगे बढ़ा देना, ये तमाम चीजें उस समय की उनकी कृतियों के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से प्रहार उन्होंने किया, एक एक उसके माध्यम से प्राइवेट की हिंसा, हिंसा का
आप उनकी कृतियों को देखिए, विश्वस्य विस्मोसनम, यानी एक एक बात को आप देखेंगे किस रूप में वह प्रभावी ढंग से अपनी उन कृतियों के माध्यम से मौलिक नाटक की उन नाटक को उन्होंने किस तरीके से जनमानस के बीच में वो प्रभावित करने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है कि आप यहां पर भारतीय तो नाट्य अकादमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी और इससे जुड़े हुए वे सभी महानुभाव या यहां से जुड़े हुए जो प्रशिक्षक थे, प्रशिक्षक थे, छात्र थे, वे सभी ज्यादातर आज यहाँ पर आए हैं। उनका लगाव इस संस्था के प्रति है। भारतीय जी के परिवार के लोग भी इस आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विभाग को और भारतीय नाट्य अकादमी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि यह एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है। भगवान वीर सिंह नाम तो रख दिया गया था, लेकिन भारतीय को हरिश्चंद्र जी जैसे उनके पोत्र ने कहा यहाँ पर, बहुत बार लोग क्या समझते थे कि भारतीय तो हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र को लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को एक मानते थे। बाबा को तो दोनों का काफी से संबंध था। तो लखनऊ से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतेंदु हरीशचंद्र की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे और साथ ही साथ उन्होंने सभा को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरीशचंद्र की प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतेंदु हरीशचंद्र की जयंती के अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि यहाँ भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हरीशचंद्र की जयंती के अवसर पर, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। और अब रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां सिरोपगढ़ में पहाड़ी से लगातार गिर रहे हैं पत्थर। आपको बता दें कि यातायात के लिए खोलने का काम रोका गया है। मौसम अनुकूल होने पर पुनः शुरू किया जाएगा काम। यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि पहाड़ी का हिस्सा गिरने से परेशानियां बढ़ रही है। मौसम अनुकूल होने पर पुनः शुरू किया जाएगा काम। रुद्रप्रयाग से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सिरोपगढ़ में पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है। वहीं यातायात के लिए खोलने का काम अभी रोका गया है, जिससे लोगों को नुकसान ना हो। आपको बता दें कि लगातार पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित हो रहा है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग से खबर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रुद्रप्रयाग की वो तस्वीरें हैं जहां पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। आपको बता दें कि यातायात बंद कर दिया गया है यहाँ का। जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और अब ये पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। वहीं ये पूरा रोड बंद कर दिया गया है, ये पूरी रोड को बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और बड़ी हानि से रोका जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह मां नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने नैना देवी के मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम ने मंदिर परिसर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया और जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली और तरक्की की कामना की। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास पर नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा, 4 धाम यात्रा नहीं होने से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है और सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार अदालत में दमदार पैरवी कर रही है। चार धाम यात्रा
नहीं होने के कारण से बहुत सारा हमारा जो जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और बहुत सारे लोगों की आजीविका उससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों लोग जो है यात्रा के कारण से अपना घर परिवार चलाते हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हैं और हम लोगों का प्रयास पहले से रहा है और चूँकि माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से हम लोग माननीय न्यायालय में ही उसकी पैरवी करते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने के न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है और प्रभारियों के अनुभव का उत्तराखंड को फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में पार्टी के पास कई बड़े चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हमारे साथ है। सर, उत्तराखंड की बात करें, प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, 2 सह प्रभारी भी बनाए गए, कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। हमारे वहाँ संगठन का स्वरूप रहता है, अगर सरकार में भी कोई है वो भी पहले कार्य करता है। प्रहलाद जोशी जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और संगठन के मर्मज्ञ को अच्छी तरह से जानते हैं। उनके साथ जो 2 हमारे सह प्रभारी बनाए गए हैं वो भी संगठन को जानने वाले लोग हैं बहुत अच्छी तरह से। सर, अब आम आदमी पार्टी एक और पार्टी उत्तराखंड में खड़ी हो गई, खासतौर पर कर्नल कोटियाल को सीएम कैंडिडेट बनाया गया है, तमाम जनसभाएं हो रही है, लगता है बीजेपी को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी अपने आप में एक प्रवाह है, एक आंदोलन है। हमने लगभग 1-2 दर्जन जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो बाद में जिन्होंने पूरे देश का नेतृत्व संभाला, उनके द्वारा जनसंघ का गठन किया गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। हम पहले बहुत कम आकलन हमारा होता था कि अभी तो ये पैदा हो रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन अपने त्याग, समर्पण, राष्ट्र प्रेम के कारण आज हम भारत की ही नहीं विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं, विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं। तो इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कोई बात अभी कह रहे हैं तो 1-1.5 से लेकर 2 घंटे तक भारत के सारे बूथों पर, जितने भी हमारे प्रदेश हैं उनके जितने बूथ हैं, वहां तक वो बात पहुंच जाती है। ऐसा संगठन का ताना बाना किसी के पास नहीं है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत हम पुनः दोबारा उत्तराखंड में सेवा करने के लिए आ रहे हैं। वहां की जनता ने ये मन बना लिया है। लेकिन सर, बड़ी पार्टी जरूर है, प्रधानमंत्री ही हमेशा चेहरा होते हैं, नरेंद्र मोदी ही पार्टी के चेहरा होते हैं। सरकार की तरफ से इस तरह से चीजें नहीं निकल के आ पाई, जैसे हरीश रावत, एक कांग्रेस की तरफ से बार बार मुद्दा उछलता है कि हरीश रावत एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए। नहीं, हमारे वहां भी बड़े चेहरे हैं। आप कांग्रेस के पास तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई चेहरा ही नहीं है आज, इसलिए वो बोल नहीं सकते हैं। हमारे तो धवल नेतृत्व के धनी, बिल्कुल धवल, क्रिस्टल क्लियर। तो आपको पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए नाम हम ही क्या लेते हैं। आज रेटिंग में विश्व के नंबर 1 के नेता उभर के आए हैं, आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले। तो ऐसे नेतृत्व का नाम कौन नहीं लेगा। हमारी पार्टी के आदर्श हैं, उनके पास तो कोई आदर्श रहा ही नहीं। जिसे आदर्श बनाया वो नीचे लुढ़कते गए। अब जिनको आज वो समझते हैं उनकी क्या हालात है, कोई सीरियसली लेता ही नहीं है उनके नेताओं को। तो इसलिए उत्तराखंड में नेतृत्व की क्या कमी है हमारे पास। हमारे पूर्व में एक मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह जी, फिर हमारे तीरथ सिंह जी, फिर धामी जी, और वहाँ पर माननीय कोश्यारी जी, माननीय खंडूरी जी, माननीय विजय बहुगुणा जी, हमारे मुख्यमंत्री माननीय रमेश निशंक जी। तो नेतृत्व कौन है, आप किससे तुलना करते हैं इनमें से। हमारे तो इतने अच्छे नेता हैं वहाँ पर, और हमारा एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता से, एक एक नेता के बराबर से भी आगे है, जो कार्यकर्ता मंडल का है। अब आप देख लीजिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो चुनाव में क्या रहा। 1 चुनाव, 2 चुनाव, 2-2 विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव से पीछे हटना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। और ऊपर भी चुनाव हुआ है, 1 चुनाव तो मेरे ही साथ लड़ना पड़ा सांसद का। तो ऐसा जो तुलना करते हैं आप चेहरे की, चेहरे हमारे पास बहुत हैं, पर हमारे पास ये नहीं रहता कि किसी को आने ही न दें। देखिए, हमारे संगठन की खूबी देखिएगा, हमने धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया, और धामी जी
के मुख्यमंत्री बनने पर प्रसन्नता है चारों तरफ। सारे युवा, जितने भी युवक हैं, जुड़ के आगे हैं। युवाओं का जमाना है आज, युवक आगे आ रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां तरुणाई पीछे चल पड़ रही है। तो ऐसा कांग्रेस के पास ऐसा नेतृत्व तो नहीं है। हमारे वहां तो जो नेतृत्व को हम सौंपते हैं ये नेता बनेंगे, वही नेतृत्व उड़ता है, क्योंकि सामूहिक तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति एक टांग खींचो, दूसरी टांग खींचो, फिर बिल्कुल झटक के पीछे डाल दो, ये उनकी संस्कृति है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में धरती आसमान का फर्क है। हमारा चिंतन राष्ट्रीय है, उनका चिंतन पारिवारिक है। इससे बाहर वो आज तक नहीं निकल पाए हैं। आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहां कहां से चुन के आ जाते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वो बेहतर से बेहतर काम करते हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अजय भट्ट, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि बीजेपी के पास कुशल नेतृत्व है, साथ ही लोगों का जो जुड़ाव है, ये एक बड़ी वजह बनती है जो कि बीजेपी उत्तराखंड में दोबारा सत्ता में वापस आएगी। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह को कोरोना के प्रतिकूल प्रभाव से उबारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 55.75 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना संचालित की जा रही है। आयुक्त ग्राम्य विकास आनंद स्वरूप ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित राहत पैकेज से 42,989 महिला स्वयं सहायता समूहों को 6 महीने के लिए 2-2 हजार रुपए की दर से सहायता राशि दिया जाना, साथ ही 30,365 महिला स्वयं सहायता समूहों को पिछले वित्तीय वर्ष में लिए गए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुल्तानपुर पट्टी में रामलीला कमेटी द्वारा नगर में झंडा यात्रा निकाली गई। रामलीला कमेटी द्वारा निकाली गई झंडा यात्रा का नगर में विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी में रामलीला मंचन से पूर्व रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ज्योति स्वरूप अग्रवाल की अध्यक्षता में झंडा यात्रा का आयोजन किया गया। झंडा यात्रा से पूर्व पुरानी रामलीला भवन में पंडित दीपक शर्मा ने पूजा अर्चना कर झंडा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसके उपरांत झंडा यात्रा जोगेश्वर शिव मंदिर से होते हुए मुख्य बाजार टीडा बाजार स्थित बुद्ध बाजार स्थित रामलीला भवन में संपन्न हुई। निकाला जा रहा है। आज से ही रामलीला का मंचन का समय 1.25 महीने का रह गया है और बड़े ही धूमधाम से झंडे का स्वागत हो रहा है और पूरे नगर में झंडा पूरे में घूमेगा। रामलीला के ध्वज का पूजन लगभग 85 वर्षों से यहाँ पर हो रहा है और आज से इस महान यज्ञ की आहुति का दिन रखा जाता है और भगवान श्री राम का ध्वज लगाया जाता है और नगर में उसका भ्रमण किया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक विजेताओं और गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के लिए बुधवार को खुद अपने हाथों से डिनर तैयार किया और सीएम ने खुद अपने हाथ से खाना परोसा भी। रात्रि भोजन का आयोजन मोहाली के सिसवा में सिंह के फार्म हाउस में हुआ। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवींद्र ठुकराल ने ट्वीट कर कहा था कि पंजाब के ओलंपिक पदक विजेताओं और नीरज चोपड़ा से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनके लिए भोजन तैयार करेंगे। साथ ही साथ भोज में पटियाला के पुलाव, गोश्त, चिकन, आलू और जर्दा राइस जैसे लजीज व्यंजन
परोसे गए हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां नए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह अपना पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार मीडिया से मुक्ताबित हुए हैं। वहीं जिले के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए वह बोले कि 2022 के विधानसभा चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना और अपराध को रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही वह बोले कि जिले में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार और साइबर क्राइम को नियंत्रण करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है ज़िले का, उसको मेंटेन करना। जो हमारे यहाँ पे अपराध है, जैसे ड्रग से संबंधित अपराध हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड से संबंधित अपराध हैं, उनको कंटेन करना, उनकी 100% उनकी रजिस्ट्रेशन करना और उसमें धरपकड़ करना, ये हमारा प्रायोरिटी रहेगा। इसी के साथ साथ जो समय समय पर पब्लिक के साथ डायलॉग करना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी क्या समस्याएं हैं उनको समझना और उनको समय से निराकरण करना, ये प्राथमिकता रही। खबर पौड़ी से है, जहां विकासखंड के ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में खराब नेट कनेक्टिविटी के चलते आम जनता और ग्राम प्रधानों को इन दिनों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्रामीण ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में जरूरी प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए तो पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां उन्हें खराब नेट सेवा का खामियाजा उठाना पड़ रहा है, जिससे उनके प्रमाण पत्र समय पर बन नहीं पा रहे हैं। यहां अधिकतर कामकाज अब लिखित तौर पर ही निपटाए जा रहे हैं। लंबे समय से ई डिस्ट्रिक्ट केंद्र में खराब नेट कनेक्टिविटी के चलते दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों सहित ग्राम प्रधानों को स्थायी निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र समेत कई कागजों को बनाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है। ग्राम प्रधान आमतौर पे अपने मुख्यालय जनपद पे पहुंचता है और अपनी समस्याओं को लेते, अपने गांव की समस्याओं को लेके, जिसको परिवार रजिस्टर में नाम ऐड करवाना है, किसी की प्रतिलिपि ले जानी है, किसी का स्थायी, किसी का मृत्यु बनाना है, तो उसमें नेट सही से उपलब्ध ना होने के कारण कई दिन उन लोगों को वापस जाना पड़ता अपने घर पर। और कई समस्याएँ आ रही है अभी, जैसे अभी मनरेगा के तहत जैसे कोई योजना उसमें ऐड करनी है, कोई चीज़ भी है, तो उस दो VC के कारण से वहाँ पर जिले में VC होती है और उसके कारण से कनेक्टिविटी काट दी जाती है। खबर बाजपुर से है, जहां बीती शाम लोगों को नदी पार कराते समय ट्रैक्टर कोसी नदी में पलट गया। ट्रैक्टर पर सवार 5 लोग तैरकर किसी तरह किनारे पहुंच गए, जबकि मां बेटी नदी के बहाव में बह गई। पुलिस और ग्रामीण उन्हें खोजने में जुट रहे हैं। आपको बता दें कि यहां तक कि NDRF की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सुबह टीम ने नदी से महिला का शव बरामद कर लिया है, जबकि बच्ची की तलाश लगातार जारी है। सूचना मिली थी सर, तो हम यहाँ पर तुरंत पहुँचे सर, और हमने रात को यहाँ तकरीबन 11-11:30 बजे तक हमने यहाँ पर रेस्क्यू किया। तो कुछ अंधेरे का दिक्कत ही थी और कुछ थोड़ा पानी का बहाव था, तो हमने फिर आज सुबह जल्दी ऑपरेशन के लिए आए सर। तो हमने 5 बजे सुबह से किया है और स्टार्टर हमने पूरे छानबीन किया, हमारे जवानों ने, रेस्क्यूअर्स ने, हमारे श्री कमांडेंट साहब के नेतृत्व में हमने ये काम किया है उनके गाइडलाइन पर। तो हमने एक टीम को, एक जो डेड बॉडी है जो महिला की, उसको रिकवर कर लिया है, और जो दूसरी है एक बच्ची की, उसको सर हम जल्दी कर देंगे। शाम को घटना हुई थी वहाँ, जो कोसी नदी है, जो मानकी घाट पड़ता है बाजपुर क्षेत्र में, उसमें एक ट्रैक्टर पे कुछ लोग जो है नदी पार कर रहे थे, तो अचानक पानी के तेज़ बहाव आने के कारण ट्रैक्टर पलट गया था। तो उसमें जो है तकरीबन 4 या 5 लोग बह गए थे। तो उसमें 3 लोग तो तत्काल मौके पे बचा लिए गए थे, आ गए थे। एक लेडी और एक उनकी छोटी बेटी थी, वो बह गए थे। तो रात में भी कल सर्च ऑपरेशन चलाया गया था NDRF और लोकल पुलिस के द्वारा, लोकल पुलिस और प्रशासन के द्वारा, कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो आज सुबह जो है 5 बजे से NDRF की और पुलिस की और प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। तो अभी जो है एक जो लेडी वहीं थी, तो उनकी बॉडी जो है वो रिकवर कर ली गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए K News India।